नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल @लेबर लॉ यूनियन में। साथियों, मैं आज आपके साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर रहा हूं। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को दिल्ली की ट्रेड यूनियनों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री माननीय मुकेश अहलावत जी से श्रम एवं रोजगार कार्यालय या कहें कि लेबर कमिश्नर दिल्ली के ऑफिस में मुलाकात करी, जहां पर दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री महोदय श्री मुकेश अहलावत जी, लेबर कमिश्नर साहब, श्रमायुक्त महोदय, संयुक्त श्रमायुक्त महोदय, अतिरिक्त श्रमायुक्त महोदय, JLC जॉइंट लेबर कमिश्नर, उप श्रमायुक्त महोदय, डिप्टी लेबर कमिश्नर, IO और बहुत सारे अन्य अधिकारीगण के साथ साथ दिल्ली में कार्यरत बहुत सारे यूनियन के साथियों ने उस मीटिंग में हिस्सा लिया, उसमें भाग लिया। तकरीबन 15 से 20 अधिक यूनियन साथियों ने उस मीटिंग में हिस्सा लिया। साथियों, 25 साल में पहली बार हुआ है ऐसा कि किसी श्रम मंत्री ने यूनियन प्रतिनिधियों और श्रम अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से श्रमायुक्त महोदय के कार्यालय में आकर जब मीटिंग की हो और अपना कार्यभार संभालने के कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद ही, तो सर्वप्रथम तो मैं मंत्री महोदय का, श्रम विभाग के सभी अधिकारियों का और अपने सभी यूनियन साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि श्रम विभाग का, श्रम मंत्री महोदय का इसलिए कि उन्होंने मीटिंग के लिए टाइम दिया और बुलाया, और अपने यूनियन साथियों का इसलिए कि वो वहां पर अपने मजदूर साथियों की समस्याओं के निवारण हेतु वहां पहुंचे और मिले। तो साथियों, हमारा जो यूनियन प्रतिनिधि मंडल कल श्रम मंत्री महोदय से मिला, तो वहां पर दिल्ली में कार्यरत मजदूरों की स्थिति से उनको वाकिफ कराया गया। उनको बताया गया कि आज भी दिल्ली में कार्यरत मजदूरों को मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है, उनको ESI PF के जो रिकॉर्ड हैं वो मेंटेन नहीं हो रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, उनको ESI PF की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, उनको ओवर टाइम बोनस नहीं दिया जा रहा है, मालिकों द्वारा उनके संस्थान में नामांकित नहीं किए जा रहे हैं। तमाम दिल्ली के मजदूरों की जो भी समस्या है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। विस्तार से चर्चा इसलिए हुई कि मीटिंग करीब 1 से 1.5 घंटे चली और मंत्री महोदय ने और श्रम विभाग के सभी अधिकारियों ने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और सुनने के बाद आश्वस्त किया और जल्द ही अगली मीटिंग बुलाने का भी सुझाव हमारे साथियों ने भी दिया और मंत्री महोदय व
श्रम विभाग के अधिकारियों ने किया। जब हम मंत्री महोदय से मिले तो हमारी मुख्य मांगें जो उनसे रहीं वो इस प्रकार थी, जिसमें मोटा मोटा प्रारूप में बता देता हूँ कि दिल्ली में न्यूनतम वेतन सिर्फ कागजी ढकोसला है, इसको धरातल पर उतारा जाए, ज़मीनी स्तर पर इस पर काम किया जाए और ज़मीनी स्तर पर ही इसको लागू भी कराया जाए। उसके अलावा ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया जाए, ठेका श्रमिकों को समान काम समान वेतन लागू किया जाए। साथियों, स्कूलों में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी हैं उनको पिछले कई महीनों से अभी तक वेतन का भुगतान नहीं मिल रहा है, समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं। ठेकेदार उनका जब का शोषण कर रहे हैं, इस पर भी विचार से चर्चा की गई। डीटीसी, बीएसईएस, प्राइवेट स्कूल्स और अदर देन प्राइवेट सेक्टर, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स हो, चाहे कोई पेट्रोल पंप हो, चाहे दुकान हो, ढाबा हो, रेस्टोरेंट हो, सभी जो इंडस्ट्री हैं, चाहे वो ओखला में हैं, चाहे वो नरेला में हैं, चाहे वो बवाना में हैं, चाहे वजीरपुरा, दिल्ली में जो इंडस्ट्री हैं, जो इंडस्ट्रियल काम करते हैं वर्कर, उन सब के विषय में चर्चा की। चर्चा के उपरांत मंत्री महोदय ने सभी को आश्वस्त किया और सभी को बताया कि वो इस पर शीघ्र ही काम करेंगे। साथ ही साथ साथियों, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको कि कल श्रमिक महोदय ने निर्माण मजदूरों की ओर उनका विशेष रूप से ध्यान गया। जो निर्माण श्रमिक हैं, श्रम मंत्री महोदय का जो फोकस था वो निर्माण श्रमिकों की तरफ था। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि दिल्ली में जो निर्माण श्रमिक थे, जो लाइव मेंबर थे बोर्ड के, अब वो जो कम हो रहे हैं उसको देखते हुए मंत्री महोदय का उस ओर ध्यान गया और उन्होंने सुझाव भी दिया कि निर्माण श्रमिकों को भी चाहे कैंप लगा करके, चाहे श्रम कार्यालय में कैंप लगाएं या साइट पर कैंप लगाएं, होर्डिंग के माध्यम से उनको जागरूक करना है और जागरूक करके उन कर्मचारियों को जो निर्माण श्रमिक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर्ड कराना है। उनकी जो स्कॉलरशिप का पैसा है, जो शादी का पैसा है, जो डेथ क्लेम के पैसे हैं या अदर देन जो पैसे डिपार्टमेंट ने पिछले 1-2 साल से रिलीज़ नहीं करे हैं, उसके लिए भी विस्तार से चर्चा हुई और ये जल्दी से जल्द पैसे को रिलीज़ करने और छात्रवृत्ति या अदर देन जो भी पैसा उसको रिलीज़ करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करने यानी उनको लाइव करने का भी सुझाव और आदेश श्रम कार्यालय को दिया, श्रम अधिकारियों को दिया, जो बोर्ड के सेक्रेटरी हैं उनको दिया। तो काफ़ी चर्चा होने के बाद मंत्री महोदय ने अंत में एक बात कही कि वो इसी तरीके से 1 महीने बाद पुनः एक मीटिंग सभी दिल्ली की ट्रेड यूनियनों के साथ रखेंगे, जिसमें वो 2 मीटिंग रखेंगे। एक मीटिंग में उन लोगों के साथ होगी जो निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं, केवल एक मीटिंग उनके साथ भी वो करना चाहते हैं और दूसरी मीटिंग वो जनरल ट्रेड यूनियन के साथ करना चाहते हैं कि दिल्ली में कौन कौन सी यूनियन है और कितनी यूनियन है, क्या उनकी गैदरिंग है, कितनी मेंबरशिप है, किस तरीके से वो काम करते हैं और क्या क्या उनकी समस्या है। कल मिलने के बाद मंत्री महोदय को ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन देने के बाद ज्ञापन में जो मुख्य मांगें थी न्यूनतम वेतन से संबंधित थी, ESI-PF को लेकर के थी, ESI-PF की जो क्षेत्रीय कमेटी है उनके गठन को लेकर के थी, BOCW बोर्ड के गठन को लेकर के थी, उसकी एडवाइजरी कमेटी को लेकर के थी, एक्सपर्ट कमेटी को लेकर के मीटिंग दिया, ज्ञापन दिया और जितनी भी तमाम कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट, इनकी जो कमेटियों का गठन पिछले काफ़ी समय से नहीं हुआ है, इसके बारे में भी मंत्री महोदय से चर्चा की और उसके लिए उन्हें ज्ञापन भी दिया।
तो साथियों, कल ये एक अच्छी पहल रही और मंत्री महोदय की तरफ से जो मीटिंग आई वो भी एक अच्छी पहल रही, साथियों ने इसमें हिस्सा लिया वो भी एक अच्छी पहल रही और मीटिंग बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई और काफ़ी हद तक ये उम्मीद की जा सकती है जिस तरीके से मीटिंग हुई कि जल्द ही कुछ ना कुछ मज़दूरों की समस्याओं का जो समाधान है वो निकलेगा। साथियों, श्रम मंत्री महोदय के संज्ञान में एक चीज़ों को और लाया गया और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी लाना चाहता हूँ कि अक्सर ठेकेदार के माध्यम से काम करने वाले श्रमिकों को जब ठेकेदार चेंज होता है तो उनको निकाल दिया जाता है। दिल्ली सरकार का एक आदेश है जिसमें ये आदेश दिया गया है कि 80% वही कर्मचारी ठेका चेंज होने पर रहेंगे जो पूर्ववत उसमें काम कर रहे थे। और मैं श्रम मंत्री महोदय के याद दिलाना चाहता हूँ दिल्ली सरकार के उस आदेश को कि उस आदेश की आज खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। साथियों, मेरा श्रम मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वो इस तरफ ध्यान दें और जो आदेश दिल्ली सरकार ने दिया है, जो एडवाइजरी जारी की थी, उसकी अनुपालना कराएं। उसके लिए इन्फोर्समेंट एजेंसी का गठन करें और साथ ही साथ जो न्यूनतम वेतन लागू कराने के लिए स्टाफ की कमी है, स्टाफ नहीं है दिल्ली में, इंस्पेक्टरों की संख्या की कमी है, इंस्पेक्टरों की संख्या को बढ़ाया जाए। इंस्पेक्टरों के साथ साथ अधिकारियों की संख्या को बढ़ाया जाए। जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की पोस्ट थी दिल्ली में उसको ख़त्म कर दिया गया है, उसको सैंक्शन किया जाए। नए अधिकारियों की भर्ती की जाए। संस्थानों का औचक और सामान्य निरीक्षण कराया जाए और डिस्ट्रिक्ट का टास्क फोर्स कमेटी, न्यूनतम वेतन के लिए डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया जाए ताकि उस टास्क फोर्स कमेटी के माध्यम से जो लोग उस कमेटी में होंगे वो जाकर के किसी भी संस्थान का कभी भी किसी भी समय औचक निरीक्षण कर सकें, मज़दूरों से मिल सकें, रूबरू हो सकें, मज़दूरों की समस्याओं को सुन सकें और उस समय तुरंत जो संस्थान में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड पर नाम चढ़वाया जा सके और उनको जो मिनिमम वेज है वो दिलाया जा सके। क्योंकि जब तक कर्मचारी को न्यूनतम वेतन नहीं मिलेगा, अभी जो सरकार ने नोटिफिकेशन निकाली है, ये एक साथ 2 नोटिफिकेशन निकाल दी हैं, पर इस नोटिफिकेशन में सरकार ने ही क्लियर नहीं किया है कि न्यूनतम वेतन की स्थिति क्या रहेगी। तो मेरा ये सरकार से अनुरोध है कि न्यूनतम वेतन दिलाने के लिए सरकार को टास्क फोर्स कमेटी, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी का गठन करना होगा जिला स्तर पर और वो कमेटी जाकर के संस्थानों का औचक निरीक्षण करे और जो कर्मचारी बिना रिकॉर्ड के पाए जाते हैं उनका उसी समय रजिस्टर पर नाम चढ़वाया जाए और जो दस्तावेज काम करने के उनको नहीं मिल रहे हैं वो उसी समय उनको दिलाए जाएं और न्यूनतम वेतन का भुगतान भी कराया जाए, क्योंकि ज़्यादातर कर्मचारियों को काम करने के दस्तावेज नहीं दिए जाते। साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके अवश्य बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें ये कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम अगली जो जानकारी है वो जल्द ही आपके बीच में रख सकें। धन्यवाद।